श्रीगंगानगर में एक अस्पताल की लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। दरअसल यहां गंगानगर निवासी एक मरीज छिदा सिंह का एंजल अस्पताल में नवंबर 2024 में घुटने का ऑपरेशन करवाया गया था, जिसके बाद से ही वो बीमार रहने लगे। परिजनों का आरोप है कि घुटने का ऑपरेशन सही नहीं होने के कारण छिदा सिंह की तबीयत खराब रहने लगी। अस्पताल के डॉक्टर्स को बताने पर वो इसे सामान्य बताते रहे। फिर दूसरे अस्पताल जब पहुंचे तो वहां दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा, तब जाकर मरीज पूरी तरह से ठीक हुआ। अब परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नी का फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से हमने उनका ऑपरेशन एंजल हॉस्पिटल में नवंबर 2024 को करवाया था। तो ऑपरेशन के बाद उनको फीवर और नी में पेन होने लग गया। तो हमने 5-7 दिन बाद डॉक्टर साहब को दिखाया कि उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के बाद ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई नॉर्मल है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, तो ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई डरने वाली वजह नहीं है। तो मैं लगातार उनको पेन होता रहा और बुखार आता रहा। तो 5-6 महीने लगातार डॉक्टर साहब को हम दिखाते रहे। अलग अलग डॉक्टरों को भी, डॉक्टर साहब की सलाह लेके हमने अलग अलग डॉक्टरों को भी दिखाया, एमडी डॉक्टर को भी दिखाया, ऑर्थो डॉक्टर को भी दिखाया। तो सभी डॉक्टरों ने यही बताया कि ऑपरेट दोबारा होगा। उनका ऑपरेट सही नहीं हुआ क्योंकि नी में उनके जो हड्डी में था गैप था। सभी डॉक्टरों ने यही बोला कि उनके हड्डी में गैप है, ऑपरेशन दोबारा होगा, इसकी वजह से फीवर और दर्द हो रहा है। तो हमने दोबारा एंजल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को ये बताया। डॉक्टर साहब बोलते कि आप कहीं भी दिखा लो, कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखा लो, कि ऑपरेशन की वजह से फीवर और दर्द नहीं हो रहा है, इसकी कोई वजह नहीं है। तो हमने फिर पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। 5-6 महीने लगातार डॉक्टरों ने हमें गुमराह करते रहे, डॉक्टर सुरेश गोयल जी। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण फिर हमने रैनबो हॉस्पिटल में पापा का ऑपरेशन करवाया। तो उसकी वजह से ऑपरेशन अब हो गया और पापा जी सही है, तबीयत भी सही है उनकी, और बुखार भी सही है, और नी में पेन भी ठीक है। और इसकी वजह से उन डॉक्टर ने हमें बहुत गुमराह किया 5-6 महीने ऐसे। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ ये पूरा मामला है? एक अस्पताल की लापरवाही की वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा मरीज को, परिजनों को, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये जो पूरा मामला है गंगानगर का, ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है, जहां पर एक डॉक्टर को कुछ पीड़ित जो है उसके परिजन घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 6 महीने पूर्व जो है घुटने का ऑपरेशन करवाया गया था और उसके बाद वो ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया था, और जिसके कारण मरीज को जो बुखार और दर्द की शिकायत लगातार हो रही थी। जो चेकअप है, जब वापस उस अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए गए तो उन्होंने इसे सामान्य बताया, और लगातार 6 महीने तक ये जो है सिलसिला चलता रहा। ऐसे में जब रैंडमली किसी अस्पताल में मरीज के परिजन गए, वहां पर उन्होंने ये कहा, जो मरीज के परिजनों का कहना है कि जो ऑपरेशन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, जो ऑपरेशन पूर्व में किया गया था जिस चीज का, उसका वापस 6 महीने बाद जो है ऑपरेशन हुआ, और अब मरीज की जो हालत है वो ठीक बताई जा रही है। ऐसे में परिजनों के द्वारा जो मनीषा, जो पूर्व में अस्पताल था, उस पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि जिस योजना के तहत उनका मरीज भर्ती हुआ था, उस योजना में जो है मुफ्त में इलाज होता है। ऐसे में अस्पताल के द्वारा ऊपर से पैसे लेने की बात भी यहाँ पर जो है सामने आ रही है। ऐसे में जो पीड़ित परिजन है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि अब आरोप परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं, न्याय उनको चाहिए है। पूर्व में जिस अस्पताल में ये ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, उस अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है फिलहाल? देखिए, क्योंकि सत्य वेदक ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने हमारे फोन का जो है रिप्लाई नहीं किया। लेकिन परिजनों का कहना है कि हमने उनसे कहा कि हम आपकी शिकायत करेंगे, तो उनका ये कहना है कि आप हमारी शिकायत कर दीजिए, आपको जहां करनी है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिजन है उनके द्वारा संपर्क किया जाता है, और हमने जब डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। चलिए कुणाल, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक अस्पताल की लापरवाही का शिकार हुआ है यहाँ एक मरीज, घुटने का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद तबीयत खराब रहने लगी, और जब परिजन अस्पताल लेकर पहुँचते थे या अस्पताल में डॉक्टर से पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर का कहना था कि ऑपरेशन इसकी वजह नहीं है, आप चाहे किसी और अस्पताल में जाकर पूछ लीजिए। लेकिन जब बाकी और डॉक्टर्स के साथ, चिकित्सकों के साथ संपर्क किया गया तो उनका कहना कि ऑपरेशन ठीक तरीके से नहीं किया गया, और दोबारा उसी घुटने का ऑपरेशन हुआ और अब मरीज स्वस्थ है। लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि पहले जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था वहां एक्स्ट्रा पैसे भी मरीज के परिजनों से वसूले गए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जालौर दौरा। बड़ी खबर, सांचौर के सीलू गांव पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। नर्मदा नहर पर नर्मदेश्वर घाट पर पूजन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। सांचौर के सीलू गांव पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। नर्मदा नहर पर घाट पर नर्मदेश्वर घाट पर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम के लिए पुख्ता इंतजाम हुए हैं। सांचौर के सेलू गांव पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय जालौर दौरे पर है। जालौर जिले के सांचौर के पास सीलू गांव स्थित नर्मदेश्वर घाट के अंदर आज पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक विशाल जनसभा को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। इसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से कर ली गई है। साथ ही यहाँ पर जिस नर्मदा घाट पर ये मंदिर स्थित है जहाँ पर पूजा अर्चना करने के, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नर्मदेश्वर घाट है जो सांचौर के पास सीलू गांव में स्थित है। उसके पास ही जो नर्मदा नहर है, इस नहर पर ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर यहाँ पर नर्मदा नदी पर जो नहर है यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज दोपहर ठीक 1:30 बजे यहाँ के हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद यहाँ पर विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ से बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, वहां से जयपुर जाएंगे। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां हैं वो की जा रही थी। प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर डटे हुए थे और उसके बाद में आज फाइनल यानी कि 1:30 बजे यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ में जिला अध्यक्ष व पूर्व सांसद सहित तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी है वो भी लगातार यहाँ पर भीड़ को जुटाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर विशाल एक डोम बड़ा पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे। साथ ही यहाँ पर प्रदेश के कई मंत्री भी उनके साथ शामिल रहेंगे और इसको लेकर पुलिस प्रशासन खासा मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार सांचौर जिला निरस्त होने के बाद लगातार धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है कि किसी तरीके का नुसेंस पैदा नहीं और मुख्यमंत्री का दौरा शांतिपूर्ण तरीके से सफल हो। इसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। श्याम बिश्नोई, सच बेधड़क, जालौर। मुख्यमंत्री भजनलाल। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा। राजसमंद पुलिस लाइन पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी और बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। पुलिस लाइन से सीधे प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे सीएम। प्रभु श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। बड़ी अपडेट। और पुलिस लाइन पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। बीजेपी पदाधिकारियों उन्होंने उनका वेलकम किया और साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी साथ मौजूद रहे। उसके बाद प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर द्वारकाधीश महाराज के दर्शन किए हैं सीएम भजनलाल शर्मा ने। तो अपने राजसमंद दौरे के लिए राजसमंद पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी पदाधिकारियों और विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने स्वागत किया है। पुलिस लाइन से सीधे द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और द्वारकाधीश मंदिर में महाराज द्वारकाधीश के दर्शन उन्होंने किए। सीएम भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं, क्या कुछ आगे के पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज राजसमंद दौरा रहा, जहां पुलिस लाइन डबोक से हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस लाइन पहुंचे थे और वहां पर भाजपा विधायक राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने और कार्यकर्ताओं ने उनका के पश्चात वो प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहाँ श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन किए। जी मनीषा, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आनंद? जी जी मनीषा, इसके अलावा मुख्यमंत्री के अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? अभी द्वारकाधीश मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन करने के बाद
सीधे राजसमंद झील पहुंचेंगे, जहां वैदिक मंत्रों के साथ झील की पूजन करेंगे। झील पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके पश्चात वो राजसमंद भिक्षु निलयम पहुंचेंगे, जहां वंदे गंगा जल अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहाँ पर देखिए, स्वच्छ केलवा हरित केलवा अभियान के तहत जो है धोली बावड़ी पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत युवाओं की ओर से सीएम के पहुंचने से पहले श्रमदान भी किया गया है। वो बावड़ी वहाँ के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? और देखिए, जब ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, जन भागीदारी को बढ़ाना जो है वो उद्देश्य है। जी मैम, इस प्रकार से पर्यावरण और जल को लेकर सरकार जो काम कर रही है, उसको लेकर राजसमंद की जो बावड़ी का काम है, उसको भी पूरी सफाई कार्यकर्ता ने की है। और उसके बाद भी जो आसपास जो जमीन है, वहाँ पर वृक्षारोपण के लिए भी पर व्यक्ति ने घर से निकलकर एक एक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को भी संदेश दिया। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो पुलिस लाइन से सीधे श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे सीएम। द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया और जैसे ही पहुंचे बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने उनका स्वागत किया। बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी साथ पहुंचे हैं। तो पुलिस लाइन से सीधे श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और ये राजसमंद ज़िले का चौथा दौरा है और यहाँ आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम और सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहले पुलिस लाइन और वहां से द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के निवास स्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने खेमसर की धर्मपत्नी के आकस्मिक निधन पर संवेदना जाहिर की और उन्हें और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के जयपुर स्थित आवास पहुंचे और उनकी धर्मपत्नी के आकस्मिक निधन पर उन्होंने संवेदना जाहिर की, उनके परिजनों को और उन्हें ढांढस बंधाया। गंगानगर के पदमपुर से अब बड़ी खबर, जहां किसानों की महापंचायत आज है। महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। किसानों के साथ कांग्रेस विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर धरने पर बैठे हैं। उप जिला प्रमुख सुदेश मोड़ के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। गंगनहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर यह महापंचायत हो रही है। इसे लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों के साथ कांग्रेस विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर भी धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उप जिला प्रमुख सुदेश मोर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। गंगनहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर यहां ये महापंचायत हो रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर। किसानों के खेत है वो खाली पड़े हैं। पहले नरमे की बिजाई हुई नहीं, बंदी थी। बाद में अब जब ये मूंग की बिजाई का समय आया है तो उस टाइम पानी बिल्कुल बंद हो गया है और यही 15-20 दिन बिजाई के हैं। अगर इसी प्रकार पानी रहा तो बिजाई होगी नहीं। तो अब मजबूरन हमारे विधायक रूबी कुन्नर ने ये कदम उठाया है किसानों के हित में। तो अब सभी किसान आज वहाँ पहुँच रहे हैं और यही मांग है अभी जो हमारे शहर के मुताबिक 2500 क्यूसेक पानी है वो हमें दे, जिससे किसानों की बिजाई हो। और हालत बहुत ख़राब है इस एरिया के अंदर, पशुओं के लिए चारा है वो भी जल चुका है। तो हालत बहुत ख़राब है। इसी मांग को लेकर आज सभी किसान वहाँ जा रहे हैं और अभी सरकार से यही मांग है कि हमें। तो जयपुर में बीजेपी कार्यालय का रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। बातचीत कर रहे हैं नया जिला अध्यक्ष। सौंपी है करीब इस नई सूची की बात कर ले तो 3 जिलों की महिला अध्यक्ष बनाया गया और पूरी 7 महिलाओं के हाथ में काम आना है। दौसा एक बड़ा जिला है, राजनीतिक रूप से समृद्ध जिला माना जाता है। किस तरह की अपेक्षाएं आपसे पार्टी कर रही है और आपकी क्या दायित्व रहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रदेश नेतृत्व करने वाले
अपने प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौर साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दौसा जिले की जो जिम्मेदारी दी है मैं उस पर खरे उतरूंगी और पूरे संगठन को साथ लेकर, सर्व समाज को साथ लेकर मैं अपना कार्यभार उनके साथ मिलकर करूंगी। मैंने जैसा कहा कि दौसा जिला अपने आप में राजनीति का रहा है, कई दिग्गज वहाँ से निकले हैं और अभी भी वो इस तरह की पृष्ठभूमि दौसा जिले की मिलती है कि सामान्यतः उसको पकड़ना आसान नहीं रहता है। आपके लिए तमाम, चाहे दौसा जिला हो, करौली हो, धौलपुर हो, भरतपुर हो, ये भी पार्टी के लिए अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं एक अच्छे प्रदर्शन के लिए। मैं उन पर खरा उतरूंगी और मैं जितनी मेरे से बन पड़ेगी मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगी और बड़ी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगी और जो भी कार्यकर्ता है, जितने भी कार्यकर्ता है, सबको साथ लेकर और संगठन को बनाकर और मैं खरा उतरूंगी और अपनी जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उनके पर निर्भय करूंगी। ये आपके तमाम लोग परिवार से आए हैं, आप भी परिवार से हैं? जी हाँ, आप बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक मम्मी ने जो भी जिम्मेदारियां मिली है वो बेखूबी और सबको साथ लेकर हमेशा चले हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें भी ये उम्मीद है कि मम्मी अभी भी इसको और भी ज्यादा अच्छे से पूरा करेंगी। देखो तमाम परिजन साथ में पहुंचे हैं और जैसा कि मैं कह रहा था, लगातार जिला अध्यक्ष या मुलाकात कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो उनको दायित्व मिला उसको पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में श्री घाटी वाले बालाजी धाम में पहली बार आम मनोरथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस दौरान उमड़ पड़ा तो वहीं बालाजी धाम आस्था और भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। तो वहीं 3100 आमों का विशेष महाभोग बालाजी महाराज को अर्पित किया। ये कार्यक्रम श्री घाटी वाले बालाजी पर्यावरण सेवा एवं विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ। आम मनोरथ के अवसर पर बजरंग दल सहित कई श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कोटपूतली में बानसूर के रामपुर में एक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने की जानकारी पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। किराना व्यापारी हुकुम सिंह प्रजापत की मेन मार्केट स्थित किराना दुकान में आग लगी। घटना मंगलवार की रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किराने की दुकान में आग लगी और 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बानसूर के रामपुर का ये पूरा मामला है। किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और अब जयपुर से बड़ी खबर, एक बार फिर से सचिवालय में हादसा हुआ है। चिकित्सा विभाग में फॉल सीलिंग गिरी है। विभाग के ग्रुप 1 में ये फॉल सीलिंग गिरी है। हादसे के वक्त कोई कर्मचारी नहीं था। घटना को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। तो एक बार फिर से सचिवालय में यह हादसा हुआ है और घटना को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। चिकित्सा विभाग में फॉल सीलिंग गिरी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, विभाग के ग्रुप 1 में ये फॉल सीलिंग गिरी है। फिर से एक बार सचिवालय में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? एक बार फिर से यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि उस दौरान कोई कर्मचारी यहां मौजूद नहीं था, लेकिन इस तरीके के हादसे को लेकर विभाग उदासीन क्यों है? कब जो है एक्शन लिया जाएगा? इन मामले को संज्ञान में लेकर जो है दुरुस्त करवाई जाएंगी जो भी खामियां हैं? देखिए, बिल्कुल चिकित्सालय के जो ग्रुप चिकित्सा विभाग का जो ग्रुप 1 विभाग है, जहाँ पे जो अनुविभाग अधिकारी है कमलेश मीणा, उनके इस कक्ष में जो फॉल सीलिंग है वो पूरी तरह से गिर गई। गनीमत ये रही कि उसके नीचे कोई कर्मचारी नहीं था। विभाग में कर्मचारी मौजूद थे लेकिन इसकी जद में नहीं आया और ये एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन देखिए, अभी जो मौके पर घटना स्थल पर जो है विभाग में
जो सभी कर्मचारी हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के कुछ जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और दूसरी तरफ जो संघ के अध्यक्ष है कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है बुद्धि प्रकाश, उनके नेतृत्व में अब दर्जनों कर्मचारी हैं इकट्ठे होकर जो है पीडब्ल्यूडी सचिव प्रवीण गुप्ता उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि ये पिछले 3 महीने में ये तीसरा हादसा है, तो करीब 3 से 4 महीने में ये तीसरा बड़ा हादसा है जिसको लेकर काफी नाराजगी है कर्मचारियों में। और अब कर्मचारियों ने फिलहाल कुछ देर के लिए जो विभाग के कर्मचारी हैं वो अपने कार्यालय से बाहर आ गए हैं और वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं इस मामले में कि जो पहले भी बार बार जो है चेतावनी देने के बावजूद इसको नहीं बदला गया और ना तो ध्यान दिया जा रहा ना इस मामले में। अब जो है जो संघ के नेता हैं, कर्मचारी संघ के नेता हैं, उनके और जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है उनके बीच में लगातार तकरार हो रही है। विभाग में फिलहाल जो काम रोक दिया गया है और साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन इस मामले को अभी फिलहाल कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो इसमें शांत नहीं दिख रहे हैं और वो लगातार अधिकारियों से मुलाकात पे अड़े हुए हैं। चलिए बनिजाम जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो विभाग के ग्रुप 1 में फॉल सीलिंग गिरी है, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था।